मैं यहाँ पर चल दिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। यार कोई 3 घंटे टिकट कटवा ली क्या आपने? जो सारा दिखा हुआ तो लग जाएगा टाइम। मुझे अगर आप फोटो लेंगे बहुत सारे के फोटोज लेते करते उसमें टाइम लगेगा, बाकी 1.5-2 घंटे लगता है पूरा गिला 2 घंटे में आराम से पूरा गिला होना। हाँ, जैसे कि मैंने बताया सर, पूरे किले के ऊपर टोटल 113 मंदिर है, 84 पानी के तालाब है। अभी हम जमीन से 580 फीट के हाइट पर खड़े सर। मुंबई के समुद्र के सी लेवल से देखा जाए तो 1850 फीट हाइट है। यहाँ से राइट लेगा, राइट। तो इतनी हाइट के ऊपर उस टाइम पे पानी का कोई स्रोत नहीं हुआ करता था। इसी वजह से किले के ऊपर 84 पानी के तालाब बनाए गए ताकि बरसात के पानी को स्टोर किया जाए। और 113 टेम्पल है पूरे किले के ऊपर। बहुत सारे मंदिरों को मुगलों के द्वारा डैमेज कर दिया गया। खंडित मूर्ति की सर हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती, तो मंदिर के अंदर से मूर्तियों को निकाला हुआ है, जैसे डैमेज पड़े वैसे आज भी डैमेज है। अभी हम चलेंगे सबसे पहले मीरा टेम्पल और कुंभ शाम टेम्पल। मीरा टेम्पल, कुंभ शाम टेम्पल। मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा, कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त रही है जी। उनका जन्म हुआ था सर मेरठा सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कुड़की गाँव, वहाँ उनका जन्म हुआ। चित्तौड़ के अंदर उनका ससुराल था। ये जैन टेम्पल, यहाँ से राइट में नीचे टेम्पल ये पहले बनाया उसको बाद बनाया? नहीं, ये एक्चुअल में 12th सेंचुरी के है, उसी टाइम के पुरानी है मंदिर को। बट क्या है कि जैन ऐसे टेम्पल और भी है सर। तो आगे हम एक कीर्ति स्तंभ देखेंगे, जैन कीर्ति स्तंभ, वहाँ एक जैन टेम्पल है, तो वहाँ हम वो दर्शन करेंगे। सामने पार्किंग है सर, इस पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, यहाँ से मंदिर देखेंगे, फोटो लेंगे, देन वापस गाड़ी में बैठ के नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। ठीक है सर, मंदिर के अंदर बताता हूँ। हाँ, ये कौन सा मंदिर है? मीरा टेम्पल, छोटा वाला टेम्पल जो है, हाँ, मीरा टेम्पल, और बड़ा वाला जो है कुंभ शाम टेम्पल। कुंभ शाम टेम्पल, बड़े वाला, और छोटे वाला मीरा टेम्पल, ये बड़े वाला कुंभ शाम टेम्पल। चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। आजा, पहले मीरा टेम्पल में चलेंगे, आ जाओ। सुनते हैं कुंभ टेम्पल है, कुंभ शाम टेम्पल। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया सर, पूरे किले के ऊपर 113 टेम्पल और 84 पानी के तालाब, 113 ही मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर माना गया। कुंभ शाम टेम्पल के नाम से जाना जाता है इसको भी। पहले ये भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था। 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के जो तीसरे अवतार थे, बराह अवतार, उनकी मूर्ति स्थापित की। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले को अटैक करा, रानी पद्मिनी जी की सुंदरता का बखान सुनकर, जब उन्हें हासिल नहीं कर पाया, रानी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आगे हम देखेंगे, जोहर जो पहले कुंड था उसको अभी गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। वहाँ पर 16,000 वीरांगनाओं के साथ में उन्होंने जलती हुई अग्नि के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। तो उनसे क्रोधित होकर किले के ऊपर जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, मूर्तियाँ, पैलेस जो थे, उन सभी के द्वारा उनको डैमेज कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी उनको खंडित कर देते हैं। खंडित मूर्ति की सर हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती है, तो मंदिर का वापस नया जीर्णोद्धार किया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा, जिनका शासनकाल रहता है 1433 से 1468 के बीच में। उनके शासनकाल में नया मूर्ति स्थापित करते हैं राधा, कृष्ण और बलराम जी का, यानी कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। भगवान श्याम यानी कि कृष्ण भगवान जी का मूर्ति, राधा कृष्ण, इसीलिए मंदिर को प्रेजेंट टाइम में कुंभ शाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभ यानी कुंभा, श्याम यानी कृष्ण भगवान जी। मंदिर का सामने का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। गुजरात के सोमनाथ टेम्पल दिखाई दिया सर? गुजरात के सोमनाथ टेम्पल, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल, ये वाला। बैक साइड का देखोगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, और 113 ही टेम्पल में सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के बाहर छतरी के अंदर देखिए एक ब्लैक कलर का स्टेचू है गरुड़ देव का। इससे ये पता चलता है कि ये प्राचीन समय में भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि भगवान विष्णु की सवारी होती है गरुड़। एंड जस्ट पास में छोटा वाला मंदिर है ना, ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही है मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के बारे में मैंने बताया सर, उनका जन्म हुआ था मेरठा सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कुड़की गांव पड़ता है। चित्तौड़ के अंदर उनका ससुराल था, यहाँ उनकी शादी हुई थी। महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज जी, उनके साथ में उनकी शादी होती है। शादी के कुछ समय के पश्चात ही किसी बीमारी के चलते उनके पति की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है। उस टाइम पे क्या है कि सर सती प्रथा रिवाज चलता है। सती प्रथा मीन्स पति की डेथ बॉडी के साथ में जिंदा जलना, सती प्रथा। तो मीराबाई क्या है कि शुरुआत से ही कृष्ण मूर्ति थी, कृष्ण भगवान जी को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था। तो यही मंदिर के अंदर साधु संतों के साथ में भजन कीर्तन करा करती थी, उनके साथ में उठना बैठना होता था। तो मीराबाई का जो देवर था विक्रमादित्य, उनका ये कहना था कि हम सूर्यवंशी राजा हैं, आप साधु संतों के साथ में उठती बैठती भजन कीर्तन करती है, कि हम सूर्यवंशी लोगों को शोभा नहीं होता। आपका पति मर चुका है, आपको सती होना पड़ेगा, अपने आपका बलिदान देना पड़ेगा। बट उस टाइम मीराबाई मना कर देती है। मीराबाई कहती है कि मेरा पति तो अजर अमर है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही कृष्ण भगवान जी को अपना सब कुछ मान लिया था। इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को मारने के लिए उनके देवर के द्वारा खीर के अंदर जहर मिलाकर भेजा था।
वो खीर होती है, मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण को भोग लगाती है। भोग लगाने के बाद में जब खीर पीती है, खीर के अंदर जो जहर मिला हुआ था वो जहर अमृत में बदल जाता है। ऐसे चमत्कार हुआ। दूसरी बार में फूलों की टोकरी के अंदर सांप को भेजा गया मीराबाई को मारने के लिए। वो जो सांप थे वो फूलों की माला बन गए। वो दोनों चमत्कार इसी मंदिर के अंदर। ऐसे ही मीराबाई को मारने के लिए उनके देवर के द्वारा बार बार प्रयास किए जाने लगा। इन सबसे परेशान होकर मीराबाई यहाँ से मेन कृष्ण भगवान जी का मूर्ति लेकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल गई थी। गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए द्वारिका पहुंची। गुजरात के अंदर पड़ता है द्वारिकाधीश का। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई को उस मंदिर के अंदर तो जाते हुए देखा गया, परंतु रिटर्न वापस आते हुए नहीं देखा। तब से कहा जाता है कि मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर समाहित हो गई, विलीन हो गई। पूरे इंडिया के अंदर 2 ही लेडीज है, ओनली 4, जिनकी डेथ बॉडी अभी तक किसी के सामने शो नहीं हुआ है, जिनका जन्म प्रमाण पत्र है बट मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। एक तो थी मीराबाई जो कि श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर समाहित हो गई, दूसरी थी सीता माता जो कि धरती के अंदर समाहित गई। अभी मंदिर के अंदर नया मूर्ति लगा हुआ सन 2002 के बाद में बिना सीमेंट फैक्ट्री की मालकिन के द्वारा नया मूर्ति लगाया मीराबाई और कृष्ण भगवान जी का। मंदिर के बाहर जो छतरी बना हुआ है मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी, जिनको रविदास जी बोला जाता है, उनकी चरणों का रूप है। मीराबाई पहले अपने गुरु की पूजा अर्चना करती, देन फिर उसके बाद में अपना आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति करा करती। यानी कि मीराबाई ने भगवान से भी बढ़कर अपने गुरु को बताया। इसके पास में उधर भी टेंपल बना हुआ है, एक छोटा मंदिर, 9 ग्रह वाला मंदिर था। मंदिर के अंदर मूर्तियों को डैमेज कर दिया तो मंदिर के अंदर से मूर्ति को निकाला हुआ है। जैसे डैमेज है वैसे आज डैमेज पड़ा, बंद रखा हुआ मंदिर को। और मंदिर का एक बार फोटो ले लेते हैं, यहाँ से पूरा टेंपल का व्यू आएगा। ठीक है सर, फिर उसके बाद में आप शूज उतारना यहीं पे, फिर दर्शन करके आना, फिर नेक्स्ट मंदिर। अंदर कैमरा तो अलाउड है ना? कैमरा वीडियोग्राफी